जय भीम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस में। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम 8 के इंट्रोडक्शन की। दिस इज अ बिग वॉल्यूम कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 25 चैप्टर्स। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉल्यूम 8, डॉक्टर अम्बेडकर सेज यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों के प्रति मैंने यह आदर प्रकट नहीं किया जो धार्मिक पुस्तकों के प्रति होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों के प्रति श्रद्धा कराई नहीं जा सकती। यह श्रद्धा तो सामाजिक स्थितियों से स्वयं उत्पन्न होती है अथवा हटती है। धर्म ग्रंथों के प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा तो स्वाभाविक है, परंतु गैर ब्राह्मणों के लिए यह अस्वाभाविक है। यह भेदभाव सरलता से समझा जा सकता है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ ए society whether they are reluctant to follow it or not. So far the religious जो बुक्स हैं उनको कंसिडर करने की बात है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 में इतने 20 तो पहेलियां हैं। उसके बाद जो अडेंडम प्रेसिस्ट हैं, ये प्रेसिस्ट को हम अटैचमेंट भी कह देते हैं और अडेंडम भी कहते हैं। बेसिकली वॉल्यूम 8 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 1 है धार्मिक से रिलेटेड, रिलीजियस कंटेंट है इसमें। सेकंड है सोशल और तीसरा है पॉलिटिकल। ये 3 चीज़ें हैं जो वॉल्यूम 8 को दर्शाती हैं। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में टोटली अपने पास 15 पहेलियां हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी हिंदू धर्म का साहित्य है, इनकी जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, ये कहा कि इसमें पहेलियां बहुत हैं। तो इन्होंने बताया कि ये सारी पहेलियां, अब पहेलियां ये होती हैं जिसका आंसर हमें ढूंढना पड़ता है, वी हैव टू डू सम रिसर्च ऑन इट। तो उन्होंने ये पहेलियां लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने। पहली पहेली जो है रिलीजियस कंटेंट पर, हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके बारे में। यह जानने में कठिनता है कि कोई हिंदू क्यों है। अगर सिंपली हम किसी से पूछते हैं कि आप हिंदू क्यों हो, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आंसर बताना कि वो हिंदू क्यों है। डॉक्टर अम्बेडकर बात करते हैं पारसी, ईसाई और मुसलमान की। अगर हम उनसे पूछते हैं कि कोई पारसी क्यों है, तो वो बताएगा कि जरस्तुस्त्र जो है, उनका जो लिटरेचर है, धार्मिक ग्रंथ है, वो उसका अनुयायी है, उस पर्टिकुलर धर्म का अनुयायी है। अगर हम ईसाई की बात करें, क्रिश्चियंस की, तो वो कहेंगे हम ईसा मसीह को मानते हैं इसलिए हम ईसाई हैं। और जहाँ तक मुसलमान की बात है, वो कहेंगे कि हम इस्लाम को मानते हैं। बट जब सेम क्वेश्चन हिंदुओं से पूछा जाता है कि आप हिंदू क्यों हैं, तो बात आती है धार्मिक ग्रंथों की, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले 3 के बारे में बात की। तो हिंदुओं में खास बात क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, एकेश्वर जिनको हम कह सकते हैं, एकेश्वरवादी। कई कई सारे को मानते हैं, उनको कहते हैं बहुदेववादी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सबको मानते हैं, उनको कहते हैं सर्वेश्वरवादी। उनके लिए कोई फर्क ही नहीं किसी भगवान में। अब एकेश्वर में भी अगर हम बात करें तो कोई शिव का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है, एकेश्वर में भी। और ये कहानी सिर्फ जो मेल हैं, मेल डिटी हैं, मेल जो भगवान है, उन तक नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो देवियों को मानते हैं एकेश्वर में। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई माँ काली की पूजा करता है। तो उसमें भी कई सारी चीजें हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिंदू के लिए कि वो हिंदू क्यों है, ये बताना। तो पहली पहेली में इसके बारे में कुछ बात की गई है। दूसरी पहेली की जहां तक बात है, उसमें वेदों की उत्पत्ति, इसका जो कहाँ से ये बने हैं, किसने बनाए हैं वेद, उसके बारे में ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा वाकजाल का एक प्रयास, ये टाइटल दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वेद कब बने, किसने बनाए, किस टाइम पे बनाए, क्या सारे वेद एक ही टाइम पे बनाए या अलग अलग टाइम पे बने। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इस पहेली के अंदर। तो अगर थोड़ा सा हम देखते हैं तो क्वेश्चन अराइजेस, वेदों की उत्पत्ति कब हुई। अगर हम सिंपली किसी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि वेद जो हैं वो भगवान ने बनाए हैं।
ब्रह्मा ने बनाए हैं ये, उनके हाथों में 2-3 किताब हैं, ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा की रचना है वेद। तो इतना ही आंसर मिलेगा। बट इस सेकंड पहेली में एक बात होती है सनातन की। ये कहते हैं ना कि इसका तो कोई टाइम ही नहीं पता, भगवान ने बनाए हैं, तो इसको सनातन कह देते हैं कि वेद जो हैं वो सनातन है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जहाँ तक वेदों की उत्पत्ति की बात है, पहले हमें सनातन धर्म के सनातन के मीनिंग को समझना पड़ेगा कि सनातन का मतलब क्या है। तो वो यहाँ पे साइड करते हैं कुल्लक भट्ट की डेफिनेशन। तो कुल्लक भट्ट ने मनुस्मृति के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक हैं 22 और 23, उसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया सनातन की क्या व्याख्या है या क्या मीनिंग है। तो सिंपली अगर हम देखते हैं, सनातन का मतलब होता है अनादि, अनंत, वो इसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरी पहेली देख लेते हैं, उसमें क्या है, ये है वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। और जो बाकी एपिक लिटरेचर है, जो भी धार्मिक लिटरेचर है, उनका क्या है, क्या इनके प्रूफ हैं वेदों की उत्पत्ति के बारे में। तो इसमें बात होती है बेसिकली मनुस्मृति की, उपनिषद की, और जो दूसरे लिटरेचर अवेलेबल है हिंदू धर्म के, उसके कुछ रेफरेंसेस बताए गए हैं। उनकी अपनी अपनी सोच है इन लिटरेचर्स में कि वेद इस टाइम पे बने, इसने बनाए। और यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय है, मतलब कि किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं वेद, ये तो भगवान ने बनाए हैं। तो इसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है तीसरी पहेली में। चौथी की अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मणों ने सहसा क्यों घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध हैं, यानी कि इन पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता, अनडाउटेबल है ये धार्मिक ग्रंथ। और इसी पे फिर से इसी की व्याख्या, इस पॉइंट की व्याख्या होती है कि तो इंसान ने बनाए नहीं है, भगवान ने बनाए, तो इसलिए हमने इस पर डाउट नहीं करना, बस जो लिखा गया हमने ब्लाइंडली इसको फॉलो करना है। पांचवी पहेली है, ब्राह्मणों की माया की क्या तुलना कि वेद न मनुष्य रचित है न भगवान की सृष्टि है। अब धीरे धीरे जब हम चौथी पांचवी तीसरी चौथी पहेली को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, तो पांचवी पहेली में आते आते ये क्वेश्चन राइज हो जाता है कि ना तो मनुष्य ने बनाए ना भगवान ने बनाए, तो फिर बनाए किसने। पांचवी पहेली में इसके बारे में। छठी पहेली की अगर हम बात करते हैं, वेदों की विषय सामग्री, क्या वे कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जैमिनी है जो मीमांसा के बारे में बात करते हैं। जैमिनी के बारे में उनकी कुछ टिप्पणियां हैं छठी पहेली में। सातवें की अगर हम बात करें, समय परिवर्तन या ब्राह्मण कैसे घोषित करते हैं कि वेद उन सभी शास्त्रों से तुच्छ हैं, उनके अलावा जितने भी वो हैं लिटरेचर, या तो वेद श्रेष्ठ है या बाकी शास्त्र श्रेष्ठ है। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर वैदिक ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं। एक टाइम आया कि उस जो भी लिटरेचर था, हिंदू का जो लिटरेचर है बेसिकली, उसमें 8 तरीके के साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य। मैं नाम पढ़ देता हूँ। एक है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, आरण्यक तीसरा है, उपनिषद चौथा, पांचवा सूत्र, छठा इतिहास, सातवां स्मृतियां और आठवां पुराण। ये 8 तरीके के धार्मिक साहित्य हैं हिंदुओं के। तो धीरे धीरे जैसे बताया ना कि समय परिवर्तन या इनका कुछ जो भी है षड्यंत्र कहें, जो भी इनकी सोच कहें, मानसिकता कहें, कि क्यों जरूरत पड़ी वेदों को बाकियों से श्रेष्ठ बताने की या तुच्छ बताने की। तो ये 8 तरीके के जो है धार्मिक साहित्य हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन धार्मिक साहित्यों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम दिया श्रुति, श्रुति जिसको हम सुनते हैं, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया वो किया अश्रुति, जो नहीं सुने गए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था श्रुति, इसमें 2 को ऐड कर दिया उन्होंने। एक का नाम उन्होंने दिया है संहिता, और दूसरा इसमें ऐड कर दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण भी धार्मिक साहित्य है, इट्स नॉट ए कास्ट इफ लुक एट द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। ये 2 जो थे संहिता और ब्राह्मण, श्रुति के अंडर डाल दी, और इन्होंने कहा कि जो वेद हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, बाकी जितने भी लिटरेचर हैं वो धार्मिक लिटरेचर वो इनके नीचे हैं। 7वीं पहेली में ये बात होती है। 8वीं में देखते हैं कि वेद विरुद्ध उपनिषदों का घोषित युद्ध। अब यहाँ पे आगे क्या हो गया कि वेद और उपनिषद इन दोनों की कंपैरिजन की गई। यहाँ तो डिसाइड हो ही गया था कि वेद श्रेष्ठ है, बट जब उपनिषदों को हम देखते हैं तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन की गई कि वेद और उपनिषद एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी कंपैरिजन की गई है।
इसमें एक एग्जाम्पल मैं बीच में पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि ये कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट डॉक्टर अम्बेडकर ने जो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल साइट किए हैं कि वेद कहते हैं कि बलि देना सही है, लेकिन जब हम ऑन द अदर हैंड वी लुक एट दी उपनिषद, तो उपनिषद कहते हैं कि बलि देना उचित नहीं है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसके बारे में बात की गई है 8वीं पहेली में। 9वीं का अगर हम देखते हैं, 9वीं पहेली, उपनिषद वेदों के अधीनस्थ कैसे बने। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रही थी दोनों की। अब इन्होंने धीरे धीरे देखो एक ट्रेंड, पूरे जो पहेलियां हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको मैनेज किया है इंडेक्स की फॉर्म में, अब धीरे से क्या होगा, उपनिषद वेदों के अधीनस्थ हो गए, यानी कि वो वेद जो हैं छोटे हो गए, सॉरी उपनिषद छोटे हो गए वेदों के सामने। इसके बारे में भी कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो उपनिषद में कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और कई सारे हैं, और वर्सेस वेद, उनका डिस्कशन है 9वीं पहेली में। और 10वीं पहेली बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मणों ने हिंदू देवी देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। कोई भी आजकल के सीरियल देख लो, कोई भी सीरियल उठा के देख लो, उसमें एक भगवान दूसरे भगवान के प्रति लड़ाई कर रहा होता है। अगर हम शिव जी के सीरियल की बात करते हैं तो उसमें भी एक टाइम पे विष्णु ये जो है दक्ष, ब्रह्मा के जो पुत्र है, ये विष्णु को मानते हैं, बाकी कोई शिव जी को मानता है, इन दोनों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं का एक दूसरे से क्यों लड़ाया, 10वीं पहेली में बताया गया है। तो ब्रॉडली हम अगर देखते हैं, हिंदुओं का जो तत्व ज्ञान है वो त्रिमूर्ति पे आधारित है। हिंदुओं का जो तत्व ज्ञान है त्रिमूर्ति पर आधारित है। अब मेरे बोलने से पहले आप समझ गए होंगे त्रिमूर्ति कौन सी हैं। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो इनका सीक्वेंस भी बनाया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन धार्मिक साहित्यों के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की 3 स्थितियां हैं। एक है सृष्टि का बनना यानी कि पालन, सृष्टि का बनना यानी कि रचना करना, दूसरा है उसका पालन करना, और तीसरा है उसको खत्म करना यानी कि संहार करना। अब ये जो त्रिमूर्ति है, इन तीनों की एक एक ड्यूटी है। ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, विष्णु उसको पाल रहे हैं यानी कि पालक हैं, और जो तीसरे है शिव, महेश, ये हैं इसके संहार के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनकी ड्यूटी है ये 3। तो 10वीं जो पहेली है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिटेल्स दी गई हैं इसमें। जब भी टाइम लगे आप जरूर पढ़ना। साहित्य कहते हैं कि ये जो तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों फ्रेंड्स हैं। इनकी कोई दुश्मनी नहीं है एक दूसरे को लेके, विरोधी नहीं है एक दूसरे के। और वेद साथ साथ में ये भी कहते हैं कि सहायक है एक दूसरे के, शत्रु नहीं है। बट जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप भी देख सकते होंगे, आपने भी देखा ही होगा, कहाँ तक सहायक और शत्रु हैं, एक दूसरे से डिस्कशन और बातचीत करके निर्णय लेते रहते हैं इसको। तो 10वें जो पहेली है उसके बारे में बात की गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल डॉक्टर अम्बेडकर साइड करते हैं इसमें कि एक दूसरे के सहायक हैं या शत्रु हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि जो ब्रह्मा के मानने वाले हैं, इसमें यह भी बताया गया कि एक टाइम ऐसा था कि ब्रह्मा जो है विष्णु और महेश से ज्यादा माने जाते थे, उसकी मान्यता ज्यादा थी, ऐसा रिपोर्टेड है इस पहेली में 10वीं में। धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होगी ब्रह्मा जी की, और विष्णु और महेश का ही चला जो कुछ चला। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, उसमें यह बताया गया कि जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, वराह जो है एक अवतार, वराह और मत्स्य जो मछली से रिलेटेड है, ये दोनों अवतार हैं ब्रह्मा के, ऐसा ब्रह्मा फॉलोअर्स कहते हैं। एट द सेम टाइम विष्णु जो फॉलोअर्स है वो कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार है। तो इन दोनों का एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है कि ये शत्रु, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ये विरोधी हैं एक दूसरे के। अब जहां तक कंटेंट की बात है, अब ये डॉक्टर हम देख लेते हैं, सॉरी वो पीछे चलाया गया। वो कहते हैं कि वेद कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसका जरूरी नहीं इनको मानना। अब जो थोड़ा सा कंटेंट है उसमें हम बात कर लेते हैं अवतारों की। जैसे अभी बताया, वराह और जो मत्स्य हैं ये ब्रह्मा के अवतार हैं, बट विष्णु जो फॉलोअर्स हैं वो अलग मानते हैं इस बात को, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है। इसी सेम चैप्टर से मैंने कंटेंट लिया है विष्णु के अवतार। अब हरिवंश है जो ये लिटरेचर है, उसके अनुसार विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो 6 हैं, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। और नारायणी आख्यान के अनुसार ये सारे हैं, यानी कि 10वां जो कल की है,
हम कलयुग भी कह देते हैं इसको। अगर 12 पुराण है, ये पुराण के अनुसार अगर हम देखें तीसरा, तो ये भी 10 अवतार बताते हैं विष्णु के। इसके आगे बात करते हैं वायु पुराण की। वायु पुराण थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, ये कहता है कि 1 दर्जन अवतार हैं विष्णु के। और भागवत पुराण की बात करें तो ये सबसे बड़ी बात कहता है, ये 16 अवतार हैं, एक यहाँ लिखा नहीं गया है। तो कुल मिला के 15 अवतार हैं विष्णु के। तो हर लिटरेचर अलग अलग साइट करता है कि विष्णु के कितने अवतार है, क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं है, बट इस कंटेंट में इतना लिखा गया है, ये सारे विष्णु के अवतार हैं अकॉर्डिंग टू दीज लिटरेचर्स। 10वीं पहली इन सबकी बात की गई है। I hope you like the information and content of the presentation. Please do like and share the same. And if you didn't subscribe the channel, please subscribe it, and you can share the videos among other groups also. Thank you so much for listening and watching the video associated with Ambedkar's writing and speeches. Thank you so much. मिलते हैं अगले डिस्कशन में, पार्ट 2 ऑफ वॉल्यूम 8. Thank you so much.